हेलो स्टूडेंट, हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसका नया वीडियो आ गया है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस, जिससे आप लोग का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग की तैयारी बहुत बेस्ट हो जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें निषेचन जल द्वारा होता है? जल द्वारा निषेचन किसमें होता है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये तीनों जलीय पौधा होता है। जैसे कि जो लोअर प्लांट, जैसे हम लोग प्लांट किंगडम को 5 मतलब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं ना। थैलोफाइट जिसमें एल्गी होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बट जो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स, ये जिसको एल्गा बोलते हैं, वो तीनों जल में होता है और उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जल द्वारा ही होता है। तो इसमें ये पुष्पी पौधा यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये तो होगा नहीं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से है कि हीमोफीलिया के संबंध में कौन सा भिन्न है, यानी उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो हीमोफीलिया जो होता है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि मतलब प्रभावी नहीं है, अप्रभावी, यानी कि ये तो प्रभावी हो गया। और उसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। ब्लीडर्स रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि कहीं पे कट लग जाता है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, खून जमता नहीं है, ब्लड मतलब बहते ही रह जाता है, और उसी कारण अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऑपरेशन करवाना पड़ गया तो उसका मौत हो जाता है। और ये क्रिस क्रॉस टाइप से इनहेरिटेड भी होता है, यानी कि मतलब जैसे पिता का हो गया तो बच्चे में मतलब पास ऑन, या फिर माँ में रहा तो पास ऑन हो जाता है, उसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो वो भी है, लेकिन ये प्रभावी नहीं है। यहाँ पे एक्स लिंक तो सही है लेकिन ये प्रभावी नहीं है, इसीलिए यही सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन भिन्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाटा डिजीज़ किससे होता है? मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनीमाटा रोग मरकरी यानी कि लेड, पीबी जो होता है उसके कारण होता है। ये तो बहुत बार सुने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन दूध ज़्यादा देने वाली गाय है? तो ये हॉलस्टीन है। हॉलस्टीन फ्रिजियन सुने ही होंगे, जो कि गाय की एक प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, जो कि विदेशी प्रजाति है, इंडिया की नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध वही देती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों, बाइनरी फ्यूजन दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड एक्स जीरो टाइप के लिंग निर्धारण में क्या होता है? इसका ऑप्शन है कि मादा सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे देती है, मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, नर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम या नर। तो इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है उसके पास एक्स एक्स, और जो नर होता है उसके पास एक्स जीरो, यानी कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और कोई लिंक क्रोमोसोम होता ही नहीं है। ऑटोसोम के द्वारा सिर्फ ऑटोसोम और उसके बाद सिर्फ एक्स होता है और कुछ नहीं होता है। और इसीलिए जो मादा है वो सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे देगी। मादा में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, ये तो बात गलत हो गया क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। नर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत हो गया क्योंकि नर के पास तो एक ही होता है। और नर होमोगैमेटी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नर ही है ना जो 2 टाइप का। एक होगा जिसमें सिर्फ ऑटोसोम होगा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं, ना तो एक्स होगा और ना कुछ, क्योंकि इसमें वाई तो है नहीं। तो मेल के पास सिर्फ एक्स, तो जिसमें मतलब सिर्फ मतलब एक्स देगा उससे फीमेल बनेगी, और जैसे तो इसीलिए इसमें नर हेट्रोगैमिटी होता है, लेकिन यहाँ होमोगैमिटी, इसीलिए ये गलत हो गया। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मादा सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे देती है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक क्या है? द्वितीयक प्रदूषक पैन है, क्योंकि बाकी सब जो भी एरोसॉल, CO2 और जो भी ऑप्शन है, एरोसॉल, CO2 या जो भी है वो प्राथमिक प्रदूषक में आता है। द्वितीयक प्रदूषक में पैन ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइचुंग नेटिव 1 यानी ताइचुंग 1 किसकी प्रजाति है? तो वो धान की प्रजाति है। ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब 1-2 आता है जो कि मतलब हर साल रिपीट होता है, जैसे कल्याण सोना, ये सब कैसे है, गेहूं की प्रजाति। तो आएगा तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। धान के लिए भी यही ज़्यादातर यही आती है, इसीलिए अगर आपको मतलब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे या फिर सैम्पल पेपर पे अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ रखा है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कर लेंगे। और अब तो 2 गुना ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो नहीं बनाइए, बाकी छोड़कर बना लीजिए। तो अब तो कोई टेंशन है नहीं, बस थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा सफिशिएंट क्वेश्चन, अभी टाइम भी है 20-25 दिन, तो उतने में अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी तो ऑप्शन दिया हुआ है कि थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा कर लेंगे गेसिंग क्वेश्चन कुछ करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेट्स के युग्मन को क्या बोलते हैं? गैमेट्स के युग्मन को सिनगैमी बोलते हैं। परागन, तो परागकण जो फीमेल फ्लावर पे आती है उसको बोलते हैं ना परागन, लेकिन जो गैमेट का फ्यूजन होता है उसको तो सिनगैमी बोलते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस तो वो है कि बिना मतलब गैमेट मिले ही फूल का निर्माण और यही सब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसमें जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? 4 मतलब कि गैमेट्स के टाइप के लिए जो इसका मतलब फार्मूला होता है वो क्या होता है कि 2n होता है। और n को हम लोग कहते हैं कि जो मतलब नंबर ऑफ, मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ जिससे कि अगर ये नहीं इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लो। हेट्रोजाइगस। तो अब इसमें चेक करते हैं कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है कितने। तो इसमें हेट्रोजाइगस तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ए देखिए यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल ई, तो इसमें 2⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो इसमें तो हो नहीं सकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें एंड देखिए इसमें अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ही हेट्रोजाइगस है, क्योंकि स्मॉल भी है ना, एक तो ये कैपिटल, तो 2⁻, यानी 1, यानी कि इसमें तो 2 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब सी में देखते हैं। तो सी में क्या है कि एक ये हेट्रोजाइगस एंड ये बी वाला, कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड 2 कैपिटल सी, यानी कि इसका n = 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2⁻² यानी कि 4, तो इसीलिए इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें पूछा 4 अलग अलग प्रकार के नाम। तो अब ये ट्रिक याद रखिए और अप्लाई करके चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो इस टाइप का, आप बना लेंगे अगर ये पूछा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने, कौन फोन आ गया यार, सॉरी गाइस, ये कभी फ़ोन भी आ करके ना। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है? तो इसके लिए माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या करते हैं कि प्लांट का कोई एक छोटा सा भाग काट के और उसमें पूरा जो भी होता है मतलब कल्चर किया जाता है मीडियम में, और उससे बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं, मतलब थोड़े से मतलब काफ़ी कम दिनों में, तो इसीलिए इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। एंड देन अगला क्वेश्चन, इसमें किसको बंगाल का आतंक, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। बंगाल का आतंक जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलैंड्रिक जीन उपस्थित होता है वो वाई क्रोमोसोम को बोलते हैं। ये तो काफ़ी कॉमन है, ये सब क्वेश्चन तो हमेशा ही आते रहता है और करीब लोगों को पता भी होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा को पिछले वीडियो में भी बताया था कि SO2 और NH3 होगा, क्योंकि NO2 तो यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए SO2 एंड NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता?
तो घोड़े में भी होता है, ऊँट में भी, बकरी में भी, बट मछली में नहीं होता है, क्योंकि मछली में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या करती है कि मछली अपने फिश मतलब जो उसका होता है मतलब फीमेल गैमेट वो बाहर कर देती है, मतलब थी पास कर देती है, और मेल भी बाहर कर देता है, और दोनों वाटर में मतलब पानी में ही रहता है ना मछली, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर होता है, शरीर में होता ही नहीं है। तो इसीलिए कृत्रिम वीर्यसेचन इसमें नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। फिर प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था कौन है? तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो स्पोरोजोइट होता है। स्पोरोजोइट इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, जैसे कि मादा एनोफिल्स मच्छर जो हम लोग को काटती है तो वो स्पोरोजोइट स्टेज को ही हम लोग में डालती है, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ का कारण है। डायबिटीज़ का कारण है हार्मोन की कमी, इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसी की कमी से हम लोग में डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर, ये सभी, तो ये सभी ही होता है डेयरी फार्म में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए है। पिछले सेट में हम लोग देखे थे कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो बी सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, और टी सेल्स के द्वारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल्स जो क्या होता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम लोग को ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलता है, जो कि बी सेल्स, और टी सेल्स के द्वारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज रोगी के जो यूरिन होता है उसमें शर्करा होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो मतलब ग्लूकोज मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है लिवर में, तो उसी के चलते अपना हम लोग के यूरिन में मतलब बाहर आने लगता है, और क्या, तो उसी से हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसी से हम लोग को पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वार पे चले गए थे? तो वो गैलापागोस आइलैंड पे चले गए थे, और वहीं पे डार्विन फिंचेज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और फिर जो भी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ जा रहा है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम सेल्स का? तो प्रथम सेल्स 2 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि 2000 मिलियन पहले हुआ था, मतलब फर्स्ट सेल का मतलब निर्माण जो पृथ्वी पे हुआ था वो 2000 मिलियन पहले। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। बहुत पढ़े भी होंगे कि अफ्रीकन मैन, तो क्या क्या उसमें जो जावा मैन, पैकिंग मैन सब वहीं पे बना था, उसके बाद सारा जगह फैल गया। स्टार्ट वहीं से हुआ था, क्योंकि वहीं पे हम लोग को सारा एविडेंस मिला है, तो हम लोग ये मानते हैं कि अफ्रीका से मानव का विकास स्टार्ट हुआ है। जीवन सबसे पहले विद्यमान जीवन से आता है, ये किसका? ये पाश्चर ने बोला था, और वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किए थे। स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें मतलब क्या होता है कि मतलब पहले से स्टेराइल मीडियम में मतलब कुछ ग्रो नहीं हो पाता है, और उसमें अगर पहले से कुछ रहता है तो अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो और चीज़ें बन जाती है। तो वो स्वान ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ भी करते हैं, तो ये लुईस पाश्चर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिम्ब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय और योनि मिलकर बनाती है, तो वो फीमेल एसेसरी डक्ट यानी स्त्री सहायक नलिका बनाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शीशन का अंतिम बाधित भाग जो कि ढीला त्वचा से मतलब ढका होता है, जिसको फोर स्किन यानी कि अग्रछद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का पूर्ण नाम क्या है? WHO का पूर्ण नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे, और फिर ऐसे ही मैं आप लोग को अच्छे क्वेश्चन जो कि पुराने साल मतलब पहले साल पूछे गए हैं और या फिर आने के चांसेस है, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, जिससे कि आप लोग की तैयारी बहुत बेस्ट हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत बेस्ट कर पाएँ।
थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उन लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सके और मतलब सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स गाइस।